बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व डी वाई व डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 2 अपान 3x प्लस वाई माइनस 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होमोजीनियस में नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस में तब होता है जब हम देखें कि न्यूमरेटर में x y की पावर 1 है, तो फिर हमारा 1 ही पावर हर एक टर्म में होना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट में -2 है, इसकी डिग्री अगर देखें तो 0 है। ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट -5 है जिसकी डिग्री 0 है, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। तो हमें होमोजीनियस अगर बना लेते हैं तो इसको एक मेथड होता है होमोजीनियस को सॉल्व करने का, तो उसका फिर अप्लाई कर सकते हो। होमोजीनियस बनाने के लिए हमें जो ऑरिजिन है उसको शिफ्ट करना होता है, और उसको शिफ्ट कर देंगे हम नए और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले आएंगे। तो यहाँ पर उसके लिए पुट करना होता है, पुटिंग स्मॉल एक्स यहाँ पर कैपिटल एक्स प्लस एच रख देते हैं। नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, और प्लस के ये वैल्यू पुट कर देंगे। इससे हमें हमारी जो डी वाई व डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी चेंज होके। तो इसे डी वाई व डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू रख दें जो कि कैपिटल वाई प्लस का के है। यहाँ पर एच और के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना होगी, कैपिटल एक्स प्लस एच। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई कॉन्स्टेंट का 0 ऐसे यहाँ पर करेंगे तो डी एक्स और इसका 0 हो जाएगा, यानी कैपिटल डी वाई और डी एक्स हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये अपने इक्वेशन में रखेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस इन द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पर भी हमें एक्स स्मॉल एक्स नजर आएगा वहाँ पर हम कैपिटल एक्स प्लस एच वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 2 इंटू एक्स की जगह पर कैपिटल एक्स प्लस एच हो, और प्लस का 2y है, y की जगह पर कैपिटल y प्लस का k, और फिर माइनस का हमारा 2 है वो लिख देंगे। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी है। ऐसे यहाँ पर वैल्यू x की रखेंगे और फिर y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो 3 टाइम्स कैपिटल एक्स प्लस एच और प्लस कैपिटल वाई प्लस का के और माइनस का ये 5 है। यहाँ पर हम इस स्टेप में x को अलग कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2y हो जाएगा। जो हमारा कांस्टेंट है 2h उसको हम एक ब्रैकेट में यहाँ पर लिख रहे हैं 2h, 2k हो जाएगा जब इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस का 2 हमारा पहले से चल रहा था। ऐसे ही डिनोमिनेटर में x वालों को अलग दे देंगे, 3x और प्लस का y, और यहाँ पर जो कांस्टेंट बचेंगे यानी 3h और प्लस करके -5 इनको अलग कर लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए ये वाला इक्वेशन जो है तभी रिड्यूस होमोजीनियस में बदलेगा जब ये वैल्यू 0 के बराबर हों। तो इन वैल्यू को हम पुट कर देंगे 0 के बराबर, यानी हम इस तरीके से एच ओ के चूज़ करेंगे शुरुआत से ही कि ये वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन हम शुरू में नहीं बता सकते थे कि एच ओ के क्या होना चाहिए, लेकिन अब हम ये जब हम पुट करेंगे इसको 2h प्लस 2k माइनस 2 को 0 के बराबर, और ऐसे ही ये 3h प्लस k माइनस 5 इसको 0 के बराबर, तो ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे। इनको हम सॉल्व करके एच ओ के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी शुरू में हम चुन सकते थे एच ओ के की वैल्यू, जिससे ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए h के कोफिशिएंट को बराबर बनाना होगा। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 को इसमें से माइनस कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 6h प्लस का 2k हो जाएगा, और ये माइनस का 10 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0। इसे इक्वेशन नंबर हम न्यू डाल देंगे, 4 डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 2 को इसमें माइनस करना है, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिखने जा रहे हैं, 2h प्लस 2k माइनस 2, राइट हैंड साइड में 0 है इसमें भी। इक्वेशन नंबर 2 जब इसको माइनस करेंगे तो जो नीचे इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस 2k हो गया, ये प्लस का 2k कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 4h यहाँ पर बचेगा, और ये प्लस का 2 हो गया, माइनस का 10 है तो माइनस का 8 बचेगा। राइट हैंड साइड में 0, इसको ट्रांसपोज करेंगे, 4h इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8/4 हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। h की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिल गई है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करके हम k की वैल्यू, या 3 में पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में रखना ठीक रहेगा।
तो इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर h की वैल्यू, तो वहाँ पर था 3h और h की वैल्यू मिली है 2 के इक्वल, और फिर इसके बाद है प्लस का k और माइनस के 5, राइट हैंड साइड में 0 है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 6 प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी के और इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 1 बचा, लेकिन हम जब ट्रांसपोज करेंगे के की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो एच ओ के की वैल्यू मिल चुकी है, और इन वैल्यू की यानी अगर इक्वेशन नंबर 2 में 1 में रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इससे हमारा ये इक्वेशन होमोजीनियस में बदल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस वाले इक्वेशन से कैपिटल डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 2x प्लस 2y एंड 3x और प्लस का y है, प्लस का y। तो ये इक्वेशन हमारा जो बन चुका है इस होमोजीनियस। तो होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम पुट कर देते हैं y इज़ इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया करते हैं, और कभी ज़रूरत पड़ेगी हमें v की वैल्यू को पुट करने की, तो यहाँ से v की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, y अपान x हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बाद में रख देंगे लास्ट में, जब हम इसको v की वैल्यू पुट करेंगे y अपान x। होमोजीनियस में ऐसे ही पुट की जाती है। तो और ये वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसके लिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई और डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट फंक्शन अगर इसको x को मान लें तो सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट फंक्शन यानी x का डिफ्रेंशिएशन बन हो गया। ये इस वैल्यू को, इन वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन हमारा ये, इसको हम अगर चाहें तो इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं 4 हम डाल चुके हैं। तो 5 इक्वेशन हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन 5 रिड्यूस हो जाएगा इस बार में। इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में x डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस वाई। y की वैल्यू जो होगी वो वी एक्स हो जाएगी अपान में 3x प्लस वाई, y की जगह पर ये वी एक्स हो जाएगा। और फिर हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, तो ये x को जब कॉमन लेंगे बाहर लेंगे तो बचेगा 2 प्लस का 2v, और यहाँ से x को बाहर लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस का v हो जाएगा। तो x तो कैंसिल हो जाएगा, हम v को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो x डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 2 प्लस 2v अपान 3 प्लस का v, और v को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2v अपान 3 प्लस v माइनस v हो जाएगा, अपान 1 कर लेंगे और एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे। तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 3 प्लस वी का, और 3 प्लस वी का उधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2v और माइनस v इंटू 3 प्लस वी का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 का इसमें इंटू और इसका v में इंटू हो जाएगा, यानी एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया हमने। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2 प्लस 2v माइनस 3v और माइनस का v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। 3 प्लस v हमारा ये चल रहा था, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और माइनस का ये v स्क्वायर है। अगर हम माइनस साइन को, चलिए पहले इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। 2 और इन दोनों का डिफरेंस माइनस v होगा, माइनस का v स्क्वायर अपान 3 प्लस का v, और v स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है प्लस का 1 बनाने के लिए, ज़रूरी नहीं है बना ले रहे हैं, v की 2 पावर वालों को पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बाहर लेने पर v बाहर प्लस हो जाएगी, लेकिन ये 2 जो होगा वो माइनस हो जाएगा। इनके साइन बदल जाएंगे क्योंकि इस ब्रैकेट से हमने माइनस लिया है, क्योंकि इनके बीच में प्लस है तो इधर उधर कर सकते हैं, v प्लस हम 3 करके लिख देंगे। अब वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन ही हमारा होमोजीनियस में इसलिए होता है, y इज इक्वल टू वी एक्स, ये वेरिएबल को सेपरेट बना देता है, इस तरीके का ये सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हम जिस तरफ v है उस तरफ v वाले जो फैक्टर्स हैं उनको ले जाएंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर में है वो तो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, और जो न्यूमरेटर में थे वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारा ये डी एक्स अपान एक्स ये ऊपर बढ़ जाएगा, एक्स कैपिटल एक्स नीचे आ जाएगा, डी एक्स ऊपर पहुँच गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेट करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग तभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं। वी स्क्वायर प्लस वी माइनस का 2, अभी यहाँ पर हमें माइनस तो बाहर हो जाएगा, 1 अपान एक्स हो जाएगा डी एक्स। तो पार्शियल इसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे पहले तो।
तो इसको फैक्टर किए जा सकते हैं b+3 अपान, यहाँ पर तो ये अलग से कर लेते हैं फैक्टर, v² + v-2। तो 2 इसे लिख सकते हैं, 1 कोफिशिएंट है इसमें, इसे 2v माइनस का v लिख सकते हैं और माइनस का 2 का फर्स्ट एंड लास्ट को ऐसे लिख दिया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 हमको लाना भी था, लेकिन प्लस का लाना बड़ी क्वांटिटी प्लस की, छोटी माइनस की। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से अगर हम v कॉमन ले लेते हैं तो v+2 बचेगा, इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस का 2 बचेगा। अब ये कॉमन हो जाएगा तो b+2 तो बचेगा, b माइनस का 1 बचेगा। तो ये b प्लस का 2 है और ये b माइनस का 1 dv = -1/x का इंटीग्रेशन log x लिख दें, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑल टोटल ये हम अभी c डैश लिख रहे हैं। आगे चल के हम इसको उसी फार्म में चेंज कर देंगे जैसे हमारे आंसर आ रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें इसको छोड़ना होगा, क्योंकि इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको अब कई फैक्टर आ चुके हैं, इसका इक्वेशन नंबर हम 6 डाल कर यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन ये हो जाएंगे। b+3 अपान b+2 और b-1 इसके पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर हैं तो a अपान b+2 होगा प्लस का b अपान b-1 होगा। अब इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। इसका इधर इंटू हो जाएगा, इसका इधर इंटू हो जाएगा, a इंटू, क्योंकि इसको डिवाइड किया जाएगा इससे तो v+2 कैंसिल, v-1 का ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए सिंपली कह देते हैं इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, क्योंकि ये अलग अलग हैं इसलिए। तो v इंटू b+2 जो लोग सॉल्व करना जानते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। b+3 अपान b+2 और ये b-1, डिनोमिनेटर ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर हमारा b+3 इज इक्वल टू a इंटू v-1 प्लस v इंटू b+2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन इसके माने थे ये इसके बराबर है और a b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसे इक्वेशन नंबर 7 डाल दीजिए। और हम यहाँ पर a b की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखेंगे a की वैल्यू फाइंड करना है तो इसके नीचे क्या है, b+2 है, तो आप इसी को 0 के बराबर रख दो इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर इसको 8 डाल दें, पुट कर दो यहाँ पर, पुटिंग b+2 को 0 के बराबर, इससे हमें v की वैल्यू मिलेगी, 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे v = -2 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 8 में ये वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। यानी देख लें वहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 में कि v के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, a के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, उसको 0 के बराबर पुट कर दिया, यहाँ से v की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 8 में रख देंगे। यानी v की जगह पर -2 प्लस का 3 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पर रखेंगे माइनस का 2, तो -1 पहले से है और ये -2 रखने पर 0 हो जाएगा, तो इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इनका डिफरेंस 1 बचेगा और यहाँ पर ये -3 हो जाएगा, इसे पहले लिख दें और a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अब 1 अपान में -3 आ चुका है। अब v की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए जो डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है b-1 है v के, उसको 0 के बराबर पुट करके तो पुट कर देंगे हम लोग b-1 को 0 के बराबर, यानी यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी। 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, 1 के को रख देंगे और ये हमें रखना है इक्वेशन नंबर 8 में जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू, वो फर्स्ट टर्म देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में a का इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस v इंटू 1 प्लस का 2 और ये 4 हो जाएगा इजिकल टू v इंटू ये वैल्यू होगी 3 के इक्वल, इसे 4/3 हो जाएगा b की वैल्यू। इस तरीके से हमें b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई और इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर पहले तो 7 में रख देंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 7, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 7, तो 7 में जब रखेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा b+3, तो न्यूमरेटर में था अपान में b+2 और b-1 था और इसको पार्शियल फ्रैक्शन माना था a की वैल्यू है -1/3 और अपान में था b प्लस का 2 और प्लस इसमें है b की वैल्यू है 4/3 अपान में b-1। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 6 के, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इससे हटा के इसकी जगह जो वैल्यू अभी आई है वो रख देंगे इक्वेशन नंबर 6 से।
putting this value in इक्वेशन 6 में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो 6 में क्या है, इंटीग्रेशन का पहले साइन है, फिर पूरी ये वैल्यू इसकी जगह ये रख देंगे, -1/3 और अपान में b प्लस का 2 है और प्लस 4/3 अपान में b - 1 है dv, और राइट हैंड साइड में dv हमने ये लिख दिया। राइट हैंड साइड में माइनस का लॉग है log x, माइनस का log प्लस का c डैश है। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, कांस्टेंट को यानी बाहर भेज देंगे और इंटीग्रेट करेंगे। 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1/b + 2 का इंटीग्रेट करना होगा, अलग अलग कर दिया हमने, प्लस ऐसे ही इसमें 4/3 को हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन करना 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1/b - 1 का इंटीग्रेशन करना है हमें b के रिस्पेक्ट में, dv यानी दोनों पर ऑपरेट कर दिया। और देखिए सभी लॉग में आने वाले हैं, इसलिए हम c डैश जो अभी हमने कहा था किसी फार्म में मान सकते हैं, इसको हम log c की फार्म में ही मान लें, ताकि ये भी log आ रहा है अभी, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/v का इंटीग्रेशन log b होता है। कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, तो आपको उसको नहीं देखना है, बस पावर v की 1 होना चाहिए। अगर 1/, में है v ओनली 1 पावर के साथ में होल पावर भी 1 होना चाहिए, तो उसके लिए log आ जाएगा जितनी ये वैल्यू लिखी हुई है। तो माइनस का 1/3 को हम यहाँ पर साइड से लिख देंगे और ये log हो जाएगा b प्लस का 2 और प्लस का 4/3 और log यहाँ पर b - 1 इज इक्वल टू, अब देखिए log c प्लस का है से पहले लिख दो और log x जो माइनस का है कैपिटल X उसे बाद में लिख दो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी लॉग आ गए तो लॉग ये मल्टीपल में जो है उसे पावर में पहुंचा दो, तो लॉग वही हो जाएगी b + 2 की पावर -1/3 प्लस log b - 1 इसे पावर में पहुंचा देंगे 4/3 को, इज इक्वल टू log को यहाँ पर लिखेंगे c/x हो जाएगा। अब इन दोनों log को एक साथ मिला देंगे, यानी एक बार log लिखेंगे और ये दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे। b + 2 की पावर -1/3 इंटू, क्योंकि log 2 बार है तो एक बार यहाँ पर लिखेंगे b - 1 की पावर 4/3 इज इक्वल टू log यहाँ पर हो जाएगा c/x। अब यहाँ पर एंटी log ले लेंगे हम लोग, ताकि log दोनों साइड से हट जाए, तो हमारे पास बचेगा b + 2 और की पावर -1/3 और b - 1 की पावर 4/3 इज इक्वल टू c/x। और इसमें हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पावर अपान में जो 3 दिख रही है इसको मैं इस तरीके से लिख सकते हैं, b प्लस का 2 की पावर, पहले तो हम इस पावर को माइनस से प्लस कर दें, तो उसके लिए डिनोमिनेटर में ले आएंगे b - 1 की पावर 4/3 है और इसको नीचे ले आएँ डिनोमिनेटर में b + 2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू c/x है। तो इसे हम लिख सकते हैं b - 1 की पावर 4 × 1/3 और डिनोमिनेटर को हम अभी ऐसे लिख देंगे b + 2 का पावर 1/3 इज इक्वल टू c/x। आपको इस टर्म को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1/3 दोनों में आ रहा है तो मल्टीपल में है, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, तो दोनों की पावर अगर हमारी 1/3 आ रहा है तो b + 2 इसकी पावर तो 4 है, b - 1 की पावर 4 और 1/3 पावर को आप दोनों की पावर को इसकी यहाँ पर लिख सकते हैं, तभी होल ब्रैकेट में लगा दिया c/x। और इस पावर को अगर आप ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पर देखिए इस c डैश को हमने log c लिखा था, आप इसको c डबल डैश कर लीजिए, c डबल डैश, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप c डबल डैश ना लिख के c डैश कर दें और बाद में आके हम जो करने वाले हैं उसको आप c डबल डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम c डबल डैश कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर c डबल डैश कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इसको हम और चेंज करेंगे, दोनों तरफ पावर अगर 3 कर दें तो अपान में यहाँ पर 1/3 पावर हट जाएगी, तो बचेगा हमारे पास b - 1 की पावर 4 अपान b + 2 की 2 और दोनों तरफ हमने पावर कर ली है 3 पावर कर ली है, तो 3 पावर जब की तो 3 से ये कैंसिल हो गया, 1 आ गई, 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये लिखा हुआ है जैसे कि है वो। और फिर इसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस फैक्टर को उधर ले जाएंगे, v - 1 की पावर 4 इज इक्वल टू b + 2 का उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, c डबल डैश की पावर भी हो जाएगी 3 और यहाँ पर x की पावर भी हो जाएगी 3।
अब यहाँ पर v की वैल्यू वापस कर देंगे, जैसे कि हम पहले फाइंड करके निकाल के दिखा चुके हैं। y/x होती है v की वैल्यू -1 होल पावर 4, ऐसे यहाँ पर भी रख देंगे y/x माइनस का 2, और जो c डबल डैश के बाद 3 है इसको हम c बोल देंगे, इसलिए हमने इसको c डबल डैश किया था। अगर आप ना करना चाहें तो c रहने दें और बाद में जो c की क्यूब मिल रहा हो उसका c डबल डैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी फार्म में c d और जो भी चाहें आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो c में ही लिखना है तो इसलिए हम c डैश c डबल डैश का यूज़ कर रहे हैं। आप उसको अलग तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने c डबल डैश क्यूब को एक नया कांस्टेंट c बोल दिया। अपान में ये कैपिटल में x क्यूब है। अब थोड़ा यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, यानी 1 को 1/1 कर देंगे, 2 को 2/1 कर देंगे और इसमें एलसीएम ले लेंगे x को, तो 1 का इधर इंटू वाई में और x का 1 में इंटू हो जाएगा। होल पावर 4 है, ऐसे यहाँ पर इस ब्रैकेट में भी x हमने बाहर कॉमन लिया तो 1 का y में इंटू और इस x का 2 में इंटू, यानी 2x हो जाएगा c/x की पावर ये 3, और न्यूमरेटर c को इधर लिख देंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होकर c की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो इस 4 की पावर, इस ब्रैकेट की पावर 4 हो जाएगी, x की पावर भी 4 हो जाएगी, दोनों की पावर जो होगी वो 4 हो जाएंगी। तो अभी हम इसको अगले स्टेप में लिख रहे हैं। कैपिटल Y माइनस x की पावर 4 और यहाँ पर x की पावर 4, और इसी तरीके राइट हैंड साइड में कैपिटल Y माइनस का 2x है शायद, और अपान और यहाँ पर c इंटू में हमने कहा था, चलिए बाद में लिखा रहने दी, बाद शुरू अगले स्टेप में लिख देंगे शुरू में, और x की पावर मिलके 3 और 1 मिलके 4 पावर जाएगी। अपान वाला जो है वो कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो हम यहाँ पर अगले स्टेप में लिख रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल Y माइनस x की पावर 4 इज इक्वल टू c इंटू कैपिटल Y माइनस का 2x, और फिर हम यहाँ पर जो कैपिटल Y और x जो वैल्यू है उनकी यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर रख देते हैं। देखिए कैपिटल Y की जो वैल्यू है वो जैसे कि हम लोग पहले भी शुरुआत में जहाँ माना था वहाँ देख लीजिएगा, वो स्मॉल y माइनस के इक्वल होती है। जब हम शुरुआत में पुट किया था वहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म में लिखी थी, वहाँ से फाइंड कर लेंगे कैपिटल X की वैल्यू, तो स्मॉल x माइनस h के बराबर होगी। होल पावर इसकी 4 है इज इक्वल टू c इंटू ऐसे ही कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। कैपिटल Y की वैल्यू रखेंगे तो y माइनस का k है और माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का h, और फिर हम यहाँ पर h और k की जो वैल्यू है वो भी पुट कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो y माइनस के और माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, h होल पावर यहाँ पर 4 है इज इक्वल टू c इंटू वाई माइनस का k, और इस -2 का अंदर दोनों टर्म में हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2h हो जाएगा। अब h और k की वैल्यू दोनों हम लोग शुरुआत में ही फाइंड कर चुके थे। देखिए h की वैल्यू हमें मिली थी 2 के इक्वल, और k की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का 1 है, तो यहाँ पर k रख देते हैं वैल्यू y, और y का ये k हो गया और x यहाँ 2 मिला था उसकी पावर 4 है इज इक्वल टू c इंटू वाई माइनस 1 और 2x, उसके बाद प्लस का 2 इंटू h की वैल्यू 2 रख दी, h की जगह पर 2 रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस का 1 माइनस x प्लस का 2 होल पावर इसकी 4, और फिर यहाँ पर c इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 1 और माइनस का 2x प्लस का ये 4 और ये मिलके हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y माइनस x, यानी x को पहले लिख दें तो x प्लस y और इन दोनों का जोड़ेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और होल पावर 4 है इज इक्वल टू c इंटू चलिए y को लिखेंगे फिर x को लिख देंगे, फिर उसके बाद इन कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे जो कि 5 हो गए। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।